मुरली की तान सुनी तो अरे मेरे गोविंद मुझे बुला रहे हैं, मुरली पर मेरा नाम लिया। तो एक आंख में काजल लगाया, दूसरे आंख में लगाना ही भूल गई और दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बच्चे को सुला रही थी पलना में, मुरली की धुन सुनी और लगा मेरा नाम पुकार रहे, मेरे गोविंद कन्हैया मुझे बुला रहे हैं। बच्चे को पलना में छोड़ दिया और दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने के लिए। एक गोपी अपने पतिदेव के सेवा कर रही थी, चरण दबा रही थी। कन्हैया की मुरली सुनी और पति देव के चरण दबाना छोड़ करके दौड़ी चली कन्हैया से मिलने के लिए। तो कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, सब अस्त व्यस्त चल रहा है, आंखों की वस्तु आंखों में लगाने की वस्तु ओठों में लगा रही है, जल्दी जल्दी में हड़बड़ाहट में ओठों में लगाने की वस्तु आंखों में लगा रही है। जिनको इस बात का भी कोई बोध नहीं है, इतनी तन्मयता से भगवान का भजन करती है, भगवान के प्रेम के लिए तड़पती रहती है गोपियां। अस्त व्यस्त अस्त्र वस्त्र है सबके और दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। और निकुंज वन में जहां पर मेरे बिहारी जी ने रास क्रीड़ा की, वहां पर जब पधारी कृष्ण के पास में गई तो कृष्ण देखते हैं जिधर भी नजर न उनकी पहुंचती है उधर ही सारी गोपियां पहुंच गई है। गोपियां ही गोपियां, हजारों गोपियों की भीड़ लग गई कन्हैया के भाग। राधा रानी पहुंची और मेरे गोविंद ने उन सबका स्वागत किया एक साथ कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चे द्रुतागमन कारणम। स्वागतम सुस्वागतम, आप आई हो, आपका स्वागत है। देवियों, मैं वास्तव में महाभागों आपके आगमन से आज मुझे बहुत आनंद मिला, बहुत सुख प्रदान हुआ। आप पधारी और गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो मेरे गोविंद ने मुरली बजाई और मुरली पर मेरा नाम लिया और अब जब पहुंच गई तो देखो कैसे हमारा स्वागत कर रही है। लेकिन अगले ही पंक्ति जैसे कही, द्रुतागमन कारणम, तुम्हारे आने का कारण क्या है मैं जानना चाहता हूँ, क्यों आई हो? अब तो गोपियां मुंह लटकाए बैठी। अरे कितने निष्ठुर हैं, देखो पहले मुरली बजाई, हमारा नाम लिया, हमें बुलाया और अब खुद स्वागत किया बड़े धूमधाम से और अब पूछ रहे कि भूतागमन कारण क्यों आई हो? गोपियां बोली अब क्या बताएं आपको। सब कुछ छोड़ करके चली आई आपके पास। अब भगवान कहते हैं अच्छा तुम सोचती हो ना, मैं बताता हूँ क्यों आई होगी तुम, मैं बताता हूँ क्यों आई होगी। कि रजनीशा घोर रूपा घोर सत्वानि सेविता प्रतीयात ब्रजन्नेह स्त्रियं स्त्रीभिः सुमध्यमा। रजन्येशा घोर रूपा, रजनी कहते हैं रात्रि को,
चंद्रमा की रात्रि। अब तुम सोच रही होगी कि देखो हमने चंद्रमा की रात्रि नहीं देखी है, शरद पूर्णिमा की रात्रि नहीं देखी है, तो चलिए आई मेरे पास। तो अब देखो ना, आ गई शरद पूर्णिमा की रात्रि देख ली, अब जाओ, चली जाओ। गोपियां मौन। अच्छा, तुम सोचती हो कि निर्जन दुर्दांत वन है, हमने किसी वन को देखा नहीं है अभी तक, तो वन भी देख लिया, जाओ, चली जाओ। वन में अनेक प्रकार के जीव होते हैं, शेर, भालू, गीदड़ इत्यादि। इतनी रात्रि में तुम्हारा आना ठीक नहीं है। तो क्या फिर भी शांत बेटी है, मुंह नीचे कर करके नजरें गड़ाते हुए अपने पैरों से जमीन को कुरेद रही है, पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही है। शांत मौन होकर के और एक टक नजर लगा करके बिल्कुल नीचे की ओर देख रही है। कन्हैया बोले, अब कब से जाने के लिए कह रहा हूं, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? कन्हैया की नजर गई गोपियों के चरणों की तरफ, तो पैर के अंगूठे से मिट्टी को कुरेद रही है। बोला, अच्छा ये बताओ तुम ये मिट्टी क्यों कुरेद रही हो, धरती में गड्ढा क्यों बना रही है? एक गोपी बोली, गोविंद, मैं अपने पैर के अंगूठे से धरती में गड्ढा बनाना चाहती हूँ, और इतना गड्ढा बनाना चाहती हूँ कि उसमें कूद कर मैं मर जाना चाहती हूँ। भला ऐसा कोई करता है? पहले बुलाए और फिर स्वागत भी करे, और बाद में कहने कि क्यों आई हो? सब कुछ छोड़ करके, अपने पति सर्वस्व छोड़ करके चली आई हम आपके पास, और अब पूछते हैं आने का कारण। अब हमको वापिस आने के लिए कहते हो, कैसे निष्ठुर हो गोविंद तुम? मेरे गोविंद ने पतिव्रता धर्म का निरूपण किया, पतिव्रता धर्म समझाया गोपियों को, बड़े ध्यान से सुनिए। बोले, एक पतिव्रता स्त्री है, और उनके जो पति है ब्राह्मण देव जंगल में समिधा काटने के लिए गए, नित्य हव्य करते, होम क्रिया करते हैं, हवन करते हैं। समिधा काट करके जंगल से जब आए घर को, तो पसीने से लथपथ हुए थे, हार थक के। पत्नी चावल बीन रही थी सूप में, देखा मेरे पति हार थक करके आए हैं, उनको जल पान कराया, और थोड़ी देर बातें करके पतिदेव को नींद आ गई, और पत्नी की गोद में ही सर रख के सो गए। इतनी देर तक सोए, 1.5 घंटा हो गया, उठे नहीं, और पत्नी पंखा करती गई, पतिदेव सोते रहे। पहले जमाने में पत्नियां पंखा किया करती थी। बोले, जय श्री कृष्ण। पत्नी पंखा कर रही थी, पति की सेवा कर रही थी, और देखा कि उनका 1.5 वर्ष का बालक जो भी घुटमन चलना सीखा है, जिसने सामने पड़ा हुआ था हवन कुंड जिसमें अग्नि जल रही है, उसकी तरफ आगे चलता जा रहा है। पत्नी ने देखा, अरे ये बच्चा तो अग्नि के पास ही जा रहा है, कहीं अग्नि में ना गिर जाए मेरा बच्चा। लेकिन क्या करूं, मैं अपने पतिव्रता धर्म को तो भी नहीं छोड़ सकती। मेरे पति हार थक करके आए हैं, और मेरी गोदी में इनको नींद आ गई है, इनको यदि मैंने जगा दिया तो इनकी नींद भंग हो जाएगी, इनके सुख की जो कामना में करते रहे, उनके सुख में व्यवधान आ जाएगा। और देखते देखते ये सब सोचते विचारते ये बालक जो है अग्नि कुंड में प्रवेश कर गया। मैया ने तो आंखें बंद कर दी,
और 1.5 घंटे बाद जब पति देव की नींद खुली, गोदी से सिर उठाया तो माता दौड़ी दौड़ी चली गई हवन कुंड के पास कि मेरा बच्चा जीवित है भी कि नहीं। और अग्नि में धू धू करके लपेटे उठ रही है हवन कुंड से। पास जाकर के देखती है माता, आश्चर्यचकित हो जाती है। अग्नि के साथ बालक किलोल कर रहा है, खेल रहा है। अग्नि उसको प्रज्वलित नहीं कर सकी अपितु उसके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, अग्नि के साथ क्रीड़ा कर रहा है बालक। जानते हो क्यों? जानती हो क्यों? मेरे गोविंद कहते हैं केवल उस मां की पतिव्रता के कारण, उसका जो पतिव्रता धर्म है, उसके पतिव्रता धर्म के कारण अग्नि उस बालक का स्पर्श भी नहीं कर सकी। और एक तुम हो कि अपने घर परिवार पति सबको छोड़ करके चली आई मेरे पास आधी रात को। चली जाओ वापिस। अब गोपियां बोली क्षमा करना प्रभु, ये जो आपने हमको पतिव्रता नारी होने का धर्म समझाया, ऐसी 2-4 कहानियां हम भी जानती है, हमें भी आती है, अब हमारी सुनो। एक गोपी कहती है अच्छा कि एक पत्नी है और बड़ी पतिव्रता पत्नी है, अपने पति के सिवाय किसी पर पुरुष को देखती भी नहीं है, ऐसी पतिव्रता पत्नी है। और एक दिन उस पतिव्रता पत्नी के जो पति है वो विदेश जाने लगे। अब विदेश जाने लगे तो बड़ी रोने लगी पत्नी कि अब देखो बिना आपके मैं कैसे रह लूंगी, अब रहना तो पड़ेगा, लेकिन आप बहुत याद आओगे, क्या करूं मैं। और आपकी मैं तो इतनी पतिव्रता हूं कि मैं इतनी सेवा करती हूँ आपकी, कैसे सेवा करूंगी, मेरा सेवा भाव, मैं सेवा भाव से वंचित रह जाऊंगी। तो जानते हो पति ने क्या कहा कि तुम ये काम करो कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, बस मेरी जो ये फोटो है ये सामने रखो, इसकी पूजा करो, इसकी ही सेवा कर दिया करो। बोले ठीक है। पति देव विदेश गए और वो पत्नी अपने पति के फोटो की पूजा करती रहती, उनकी सेवा करती, उस चित्र का स्नान भी करती, भोग भी लगाती, पूरी सेवा करती, पति समझ करती। और कुछ दिन बाद पतिदेव जब लौटे विदेश से तो पत्नी ने, जानते हो, दरवाजा बंद किया हुआ है, कुंडी लगा दी है अंदर से और अंदर अपने पतिदेव की पूजा कर रही है। पतिदेव ने दरवाजा खटखटाया लेकिन पत्नी ने तो दरवाजा नहीं खोला कि अभी तो नहीं खोलूंगी, मेरे पति की सेवा का समय है, बाद में देखूंगी। अब पतिदेव 1.5 घंटे तक दरवाजा खटखटाते रहे लेकिन पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। गोपियां कहती है कन्हैया अब तुम ही बताओ, उस पत्नी को दरवाजा खोलना चाहिए था या नहीं? मेरे गोविंद बोले कि जरूर खोलना चाहिए था, क्यों नहीं खोलना चाहिए? अब तक जब मिट्टी के पति की पूजा कर रही थी, झूठे पति की सेवा कर रही थी, अब जब सच्चे पति घर में आ गए तो क्या जरूरत है चित्र की पूजा करने की? अब तो सच्चे पति घर में आ गए तो उनकी सेवा करनी चाहिए ना। गोपियां बोली मेरे गोविंद आपने अपनी ही जुबान से न्याय कर दिया, आपने उत्तर दे दिया। बोले कैसे? हम आज तक अपने झूठे पतियों की सेवा करती आ रही हैं, मिट्टी के पति है जो हमारे सबके, हम तो उनकी सेवा करती आ रही हैं आज तक। और आज जब सच्चे पति हमको मिल गए हैं तो उन मिट्टी
के पति की सेवा हम क्यों करें? क्योंकि वो पति तो केवल जो पति है एक ही व्यक्ति का पति है, लेकिन आप तो जगत के पति है, जगत पति हो, पूरे संसार के आप पति है, तो हमारे नहीं हो सकते? क्यों करनी झूठे पतियों की सेवा? सुन करके मेरे गोविंद बड़े प्रसन्न हुए और गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करने के लिए राजी हो गए। अब रास क्रीड़ा करने लगने कैसे कि दोए दोए गोपी बीच बीच माधव, हजारों गोपियां हैं, भीड़ लगी है, लाखों की संख्या में गोपी है और प्रत्येक गोपियों के साथ मेरे गोविंद रास क्रीड़ा कर रहे हैं। हर गोपी को यही लगा कि गोविंद मेरे साथ